Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about the next topic of your chapter, ongoing chapter, that is the some important terms. Okay students, I have already made one single one video previous to it, but these are some terms were left at that time, okay, because that video was getting too long. So now let's talk on the topic. So firstly, that is the genetic erosion. So total number of harmful gene present in a gene pool, and already told you in the first part of this video, this kind of video, that any population having how many genes, okay, and sum total, yeah, we can sum of the all genes is called gene pool of a population. ठीक है बच्चों, और उसमें जितने भी हार्मफुल जीन होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके कहे जाते हैं कि ये जेनेटिक इरोजन कहे जाते हैं. ठीक है. दूसरा बच्चों यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसे जीन हैं जो जेनेटिक इरोजन की वजह से जीन खराब हो जाते हैं और उस पर्सन में कोई ना कोई डिजीज़ अपीयर हो जाता है. ठीक है. जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, फेनिलकीटोन्यूरिया हो गया, वाट एवर मेनी डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस हो गया. ठीक है बच्चों. अगला क्या, ट्रेट. ऑलरेडी हम बता चुके कैरेक्टर के दो फॉर्म होते हैं. कैरेक्टर होते हैं जैसे स्टेम हाइट हो गया, इसके दो फॉर्म, ट्रेट 1 ट्रेट 2. ट्रेट 1 में एक टॉल स्टेम एक डॉर्फ स्टेम. तो बच्चों ये ट्रेट के डेफिनेशन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे. एनी डिटेक्टेबल फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको डिटेक्ट कर दिया. टॉल मैंने स्टेम का एग्जाम्पल लिया तो स्टेम बड़ा है तो टॉल ट्रेट हो गया, और डॉर्फ है तो वी कैन से अनदर काइंड ऑफ ट्रेट. ठीक है ना. अगला बच्चों जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमीजाइगस. ठीक है. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा बच्चों क्या होते हैं, एलील होते हैं. क्या होते हैं, एलील, ऐसे यहाँ बताते हैं. ठीक है. तो बच्चों एलील बताए थे ऐसे कि एक ही जीन के क्या होते हैं बच्चों, होमोलागस क्रोमोजोम होते हैं जिनकी आर्म सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होती है, एकदम लंबाई इनकी सेम होती है. तो एक जीन अगर यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे, ये फादर का क्रोमोजोम आया है, मान लीजिए मेरा एग्जांपल है, और ये मदर का क्रोमोजोम यहाँ पे है. ठीक है. तो मेरा जाइगोट के जो आया होगा, ठीक है, तो सेम मान लीजिए क्रोमोजोम थर्ड ये भी है, थर्ड ये भी है, तो एक जीन यहाँ भी है, एक जीन यहाँ भी है. तो बच्चों ये दोनों फॉर्म्स क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलील. ठीक है ना. लेकिन बच्चों इसी एलील के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, इसके तीन फॉर्म हो सकते हैं. मेनली दो होते हैं, तीसरा भी यहाँ बता दिए हैं, हेमीजाइगस वाला. मेनली क्या हो सकते हैं, दो, या तो दोनों डोमिनेंट हो, ठीक है, या एक डोमिनेंट एक क्या हो, रिसेसिव हो. ठीक है. और डोमिनेंट को हमेशा शो करते हैं बच्चों कैपिटल से शो करते हैं. किसे शो करते हैं, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होता है इसके करते हैं स्मॉल लेटर से. किसे करते हैं, स्मॉल लेटर से. एंड ये डिपेंड्स करता है कि हमने कौन सा ट्रेट लिया हुआ. ट्रेट अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है टी और टी का, तो एक्चुअली टी इज रिप्रेजेंटेड फॉर स्टेम हाइट ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट के स्टेम के हाइट के लिए किया जाता है. आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है बच्चों. लेकिन टी और आपके हो गया आर हो गया, टी हो गया, आर हो गया. ठीक है. ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन लेटर्स हैं, इसको हम लोग ज़्यादा लेते हैं. ठीक है. तो बच्चों ये क्या हो, दोनों हो सकते हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, या दोनों में से एक क्या हो, डोमिनेंट एक रिसेसिव हो. तीसरा कंडीशन भी बच्चों, दोनों क्या हो, रिसेसिव हो. ठीक है. या एक पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, यानी ये चार कंडीशन बनेगी, जिसमें से दो ये मेन है, और ये क्या है, ये मेन है. ठीक है ना. ये भी हो सकता है पहले डोमिनेंट और फिर रिसेसिव हो. फादर वाला क्रोमोसोम क्या पहला, ये डोमिनेंट रिसेसिव, या मदर क्रोमोसोम क्या हो, डोमिनेंट ये हो जीन, ये क्या हो, रिसेसिव. तो ये जीन का ही दो फॉर्म होते हैं, और उसी फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, एलील. एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग एलील. एलील क्या है बच्चों, दो जीन के पेयर को एलील बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं. उसमें से एक हो सकता है डोमिनेंट हो, एक क्या हो, रिसेसिव, या दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रिसेसिव हो.
ठीक है ना। तो बच्चों इसी अगर पहला केस बनता है अगर दोनों डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, तो बच्चों ये क्रोमोजोम, ये मैंने दिखाया क्रोमोजोम का रिप्रेजेंटेशन है। अगर दोनों डोमिनेंट हो तो कैपिटल टी, ठीक है, या दोनों क्या हो रिसेसिव हो तो क्या होमो मतलब सिमिलर होता है। दोनों जीन का क्या फॉर्म है, फॉर्म सिमिलर है, दोनों डोमिनेंट है, बोथ आर डोमिनेंट, सो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल जीन्स, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल जीन्स। बच्चों दोनों क्या है, ये क्रोमोसोम मान लीजिए थर्ड ही हैं और दोनों जीन क्या हैं, सेम हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, तो होमोजाइगस। या दोनों क्या बच्चों, देखो एच डोमिनेंट लिखा ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों क्या हो, सिमिलर हों, दोनों रिसेसिव हों बट सेम हो तो होमो में सिमिलर, तो होमोजाइगस हो गया ये, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना। तो इसे कह सकते हैं आपकी होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब क्रोमोसोम को बच्चों मैंने यहाँ दिखा दिया है, मानिए फादर साइड का क्रोमोसोम है ये मदर साइड का है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, कैपिटल टी है, यहाँ भी क्या है, कैपिटल टी। यहाँ दूसरा कंडीशन बच्चों, ये वाला कंडीशन, ये फादर साइड का, ये मदर साइड का, ये क्या है, ये देखिए, ये मान के चलिए कि स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है। कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई ट्रेट हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हमने बताया एग्जाम्पल्स में वही वाला हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। टी बताया प्लांट्स के स्टेम हाइट के लिए, लेकिन बच्चों ह्यूमन का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो समझ में आना चाहिए, लिखा क्या है मैटर में, एनी इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल जीन्स, ठीक है। आइडेंटिकल क्या हो, दोनों डोमिनेंट हो, टी हो चाहे स्मॉल टी, दोनों आइडेंटिकल हो, चाहे दोनों टॉल वाले हों, डोमिनेंट जीन हो, चाहे दोनों रिसेसिव हैं, जरूरी नहीं कि डोमिनेंट ही हो, ठीक है, होमोजाइगस हो। अगला बच्चा क्या है, इंडिविजुअल। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंस या डिफर, हेटेरो मीन्स क्या होता है मतलब डिफरेंट होता है, यानी कि दोनों जीन हो, जो एलील के दोनों जीन हो बच्चों क्या हो, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो। पहला डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव, या दूसरा डोमिनेंट पहला रिसेसिव, तो क्या होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी होगा। दोनों केस में जो कैरेक्टर आएगा वो सेम आएगा। डोमिनेंट से मतलब है जो जीन डोमिनेंट होगा वहीं आएगा, चाहे जिस भी ट्रेट का हो। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट, टी रिसेसिव, या फिर बच्चों ये रिसेसिव ये डोमिनेंट, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तीसरा बच्चों हेम होता है हाफ, हेमिस्फीयर पढ़ते हैं ना इन ज्योग्राफी, हेमिस्फीयर तो आधा, यानी कि दोनों जो एक एलील के दो फॉर्म्स हैं, ठीक बच्चों, उसमें केवल एक ही टाइप का जीन हो प्रेजेंट किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो आपका क्या हो, डोमिनेंट का हो चाहे रिसेसिव का हो, तो एन इंडिविजुअल विथ ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म ऑफ जीन। तो कैपिटल टी बच्चों ये फादर साइड का हो गया, सपोज ये क्या होगा बच्चों, हो गया ये फादर साइड का हो गया, मदर साइड का, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चों क्या एब्सेंट है, ये क्या है, ये एब्सेंट है ये, तो हेमी मतलब आधा। जैसे ये बताओ, जैसे मेरे अंदर मान लो किसी मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर बड़े टेस्टिस वाले जीन हैं बनाने वाले वाई क्रोमोसोम पे, तो उसकी बेटी में तो जाएंगे नहीं, उसके बेटे में ही जाएगा बच्चों ना। तो जीन अगर 23rd पेयर का लगाया जाए तो एक्स क्या हो गया, वाई हो गया। ये मान लो किसी मेल के अंदर है तो जो टेस्टिस बनाने का जीन है बच्चों, इसी अब ऐसे क्रोमोसोम पे देखिए, इसी क्रोमोसोम पे ही तो होगा बच्चों, इस पर तो होगा ही नहीं। तो कैपिटल टी डोमिनेंट तो रहेगा, क्योंकि किसी मेल के अंदर जाएगा तो टेस्टिस तो बनाएगा ही बनाएगा, जब तक कोई एम्ब्रियोलॉजिकल या जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो उस फ्यूचर जो उस जाइगोट बने उसके अंदर, ठीक है। तो ये हेमीजाइगस का हो गया। फीमेल में कहा जाए तो कुछ जीन बच्चों क्या होते हैं, केवल फीमेल में होते हैं, जैसे कि ओवरी बनाने का, ठीक है ना, यूट्रस बनाने का, तो वो भी क्या है, हेमीजाइगस का एग्जांपल है। और ऐसे जीन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, एक ही ह्यूमन बींग्स पे होते हैं, ह्यूमन का एग्जांपल ज़्यादा लिया गया है। ऐसे जीन क्या बोलते हैं बच्चों, होलैंड्रिक जीन क्या बोलते हैं, स्पेशली मेल के लिए है, द जीन विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन मेल वाई क्रोमोसोम, मेल के वाई क्रोमोसोम पर, उसे बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। जैसे
टेस्टिक जो होता है ना, SRY जीन होता है, SRY जीन होता है, सबसे छोटा ह्यूमन बींग का जीन है ये, ठीक है। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है, TDF बनाता है, क्या बनाता है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हो गया, ये देखिए सेम यहाँ भी है, फीमेल में अगर इसको देखा जाए तो, या रिसेसिव डोमिनेंट गायब, तो रिसेसिव जो करना करामात अपना करेगा वो, ठीक है। तो चलो बच्चों, हैव ए स्क्रीनशॉट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, ओके। चलिए ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।